नमस्कार दोस्तों, मैं देव शर्मा आपके लिए आज नीट से रिलेटेड वीडियो तो लेके आया ही हूँ। साथ में जो है वो आज नीट की स्ट्रेटजी के बारे में अपन बात करेंगे, क्योंकि देखो अब जो रीनीट के जो आसार है वो बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भाई 26 जून से जो पहले पहले जो है वो रिजल्ट घोषित होना चाहिए। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों, तो इसके ऊपर जो है वो अमल होगा। और ये सीबीएसई का जो है सीबीएसई जरूर जो है वो परीक्षा परिणाम घोषित करेगी। मैंने आपको पिछली जो एक दो वीडियोस मैंने डाली थी, देखो मैं रोजाना जो है वो शूट तो कर नहीं पाता हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट्स में काम निकाल देता हूँ दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं कि रोजाना ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाता है कि भैया एमबीबीएस कॉलेज जाता हूँ और दोस्तों वहाँ पे जो है वो बिजी रहता हूँ। तो अभी आपने तो एंट्रेंस एग्जाम दिया है, मेरी जो है अभी सेकेंड ईयर एमबीबीएस चल रही है, ठीक है, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। तो दोस्तों मेरा ये आपको ये कहना है कि भाई मेहनत लगाओ, पढ़ो मन लगा के। अभी भी जो है वो 15 से 20% आसार है रीनीट के। आसार इसलिए है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, आसार किस लिए। आसार एक तो ऐसे लग रहे हैं कि दोस्तों अब जब रिजल्ट घोषित होगा, रिजल्ट तो कंफर्म घोषित होगा, ये तो एकदम कंफर्म हुआ कि रिजल्ट तो घोषित होना है। अभी मैंने 12 तारीख को एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि भाई 80% जो है वो रीनीट होने के चांस है। उस समय इसलिए रीनीट होने के चांस ज्यादा थे क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था दोस्तों कि अब जो है 20 तारीख को जो है वो अपन पेटिशंस को फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और जो एकाएक सुनवाई जो है वो हमारे केस में होगी और रीनीट जो है वो होगा। लेकिन अब 20 जून को जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है कोर्ट के जस्टिस AR नटिंगन में उन्होंने कहा है कि जो पीसी पंत और जो गुप्ता जी है उनके द्वारा कोई भी प्रकार का आश्वासन नहीं आया, क्योंकि सीबीएसई के पक्ष में वो हमेशा देते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन वो तो सर्वोपरि डिसीजन है, उनको हाथों दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वेट दिलाया। और उन्होंने इसलिए वेट कराया दोस्तों, उन्होंने अंतरिम सुनवाई जो अग्रिम अब दोबारा जो सुनवाई होनी है, अंतिम सुनवाई जब होगी उसके लिए मना कर दिया। उन्होंने इसलिए मना किया है क्योंकि उनको पता है कि यदि अग्रिम सुनवाई अपन दे देंगे तो बच्चों को जो होगा, तो 20 तारीख को यदि अपन ने कह दिया कि भाई इस अग्रिम सुनवाई में रीनीट होना चाहिए, तो वो पहले वाला जो है वो आपका फैसला खराब जाएगा। इसलिए अभी जो जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी हाई कोर्ट्स वगैरह है, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो रिजल्ट होगा, वो एक फाउंडिंग रिजल्ट होगा, सर्वोपरि रिजल्ट होगा। तो देखो दोस्तों अब 15 से 17% जो है वो अब चांसेस रह गए हैं रीनीट के। तो देखो रीनीट तो अपन करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कल भी मैंने एक वीडियो देखी थी, आनंद राय सर ने अपनी फेसबुक अकाउंट पे डाली है। उन्होंने ये डाला कि जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो प्रोटेस्ट के लिए बच्चे बैठे थे उनको निकालने के लिए उनको भगा दिया गया वहां से और अरेस्ट कर लिया उनको। यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनको अरेस्ट करके ले जाते हुए की जो वीडियो है वो आनंद राय सर ने दी थी। अब आप एक बात बताओ, आनंद राय सर है वो उन बच्चों को ऐसे ही देख रहे थे, केवल वीडियो बना रहे थे उनकी। उनको उस समय स्ट्रिक्ट ऑर्डर लाने चाहिए थे उत्तर प्रदेश पुलिस से, स्ट्रिक्ट ऑर्डर उत्तर प्रदेश की सरकार से लेके आने चाहिए थे। यदि उनमें इतना पावर है कि वो बोल रहे हैं कि रीनीट करवा के रहेंगे, अपन री एम्स करवा के रहेंगे, री जिपमेर करवा के रहेंगे, तब तो उनके पास तो इतना तो पावर होगा कि वो सरकार से जो है वो अपील करके कि भाई ये जो बच्चे हैं, ये प्रोटेस्ट के लिए जो 3 से 4 हजार बच्चे आज आए हैं, उनका प्रोटेस्ट के लिए जो जितने भी प्रकार का आंदोलन है वो होना चाहिए। आंदोलन का मुख्य जो लक्ष्य था वो रीनीट, री एम्स में जो फर्जीवाड़ा हुआ है। अब की बार देखो फर्जीवाड़ा तो हुआ था, लेकिन बहुत बड़े लार्ज स्केल पे भी हुआ था, लेकिन उसकी जो है वो कंप्लीट पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि सीबीआई की देखो जांच नहीं कराई गई। इसमें थोड़ा बहुत तो शक लगता है, लेकिन अब जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सर्वोपरि होगा। उसमें न तो कोई मैं कर सकता हूँ इंटरफेयर और न आनंद राय सर कर सकते। आनंद राय सर जैसे यदि 5-10 और आ जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन को इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई रीनीट के बारे में बात। और अब मैं आपको बता दूं कि रीनीट का जो है वो चांस 15 से 17% रह गया है दोस्तों, क्योंकि अब सिर्फ एक चांस रहा है कि यदि रिजल्ट आ जाएगा तो फिर जो काउंसलिंग होगी उस पर यदि सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगता है तो फिर रीनीट के चांस बन सकते हैं। रीनीट के चांस 12 से 13 जुलाई को बन सकते हैं, अभी भी जो है वो कंफर्म नहीं हूं। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपन लगाएंगे पिटिशन, वहां पे जो है वो
ऐलान होगा, वो यदि रिजल्ट और काउंसलिंग का ऐलान कर देते हैं, रिजल्ट का तो उन्होंने 26 जून तक कर दिया। अब यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि भाई काउंसलिंग को जारी रखें अपने तरीके से, सीबीएसई है जो काउंसलिंग करा सकती है तो वो अपनी काउंसलिंग करा दे, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रकार का इंटरफेयर नहीं है, तो वैसे ही सुचारू रूप से काम चलेगा। यदि वो काउंसलिंग पे स्टे लगा देते हैं और यदि काउंसलिंग को रोक देते हैं तो 12 से 13 जुलाई को जो है वो कन्फर्म रीनीट होगा। तो रीनीट के चांस तो 15 से 17% रह गए हैं। मैंने पहले भी यही बात बता दी आपको, क्योंकि देखो मैं भी इतना श्योर नहीं हूँ। मैं भी ये जितनी भी बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं जाके जब मैंने दिल्ली पहुंचा, मैं दिल्ली में जब जंतर मंतर वाले बच्चों से मिला तो आकाश जैन नाम के बच्चे थे, कई बच्चे थे ऐसे, उनसे मैं मिला, तब उन्होंने जो अपना आश्वासन दिया उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि रीनीट होगा। मैंने वीडियो बनाई, मैंने आपको बताया कि रीनीट होने का जो चांस है वो 90% है। लेकिन कई जो बच्चे हैं उन्होंने कमेंट के अंदर ऐसे बोल दिया मेरे को कि भैया आपको क्या पता, आप तो ऐसे झूठे आश्वासन दे रहे हैं। देखो झूठा कुछ भी नहीं दे रहा हूं मैं, केवल और केवल सच्चाई से आपको जो है वो वाकिफ करा रहा हूं दोस्तों। मैं झूठा तभी बोलूंगा जब आपका भला होगा। दोस्तों मैं भी एक छात्र हूं, आप भी एक छात्र हैं। एक छात्र दूसरे छात्र को जो है वो समझता है, और मैं तो एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं दोस्तों, तो मैं तो आपकी तो वैसे ही समझूंगा, क्योंकि जिस कदम पे मैं पहले चल चुका हूं दोस्तों उस पे अब आप चलने वाले हैं। अब आप चल गए हैं वैसे, अब रिजल्ट जो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा आपके पास। आज तारीख है 21 जून। 21 जून को अभी 5 या 6 बजे शाम को जो है वो गुजरात वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो बोनस 8 मार्क्स जो अभी सुनवाई प्रोटेस्ट के अंदर लगवाई गई थी, उनको सीबीएसई ने थोड़ा बहुत माना है, लगभग 40% उनको मान लिया। अब देखते हैं शाम को 5-6 बजे जो है वो सीबीएसई अपना रिजल्ट देगी कि भाई बोनस अंक जो है वो मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। ये बोनस अंक मिलने के बाद में जो ये डिले हो रहा है रिजल्ट, इसके बारे में मैंने कल आपको एक वीडियो प्रदान की थी, उसको आपने देखा है तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। इसमें सीबीएसई की कोई प्रकार की गलती नहीं है, क्योंकि पहले सीबीएसई ने जो है वो रिजल्ट का कुछ भी प्रकार से इंतजाम नहीं कर रखा था, क्यों उनको कंफर्म पता नहीं था कि भाई अपना जो है वो अपन सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। उनको भी पता नहीं था, अपन को भी पता नहीं था। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला न तो सीबीएसई के इंटरफेयर से आया न छात्रों से इंटरफेयर से आया। केवल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 12 लाख स्टूडेंट जो एक बार पेपर दे चुके हैं उनको यदि दोबारा पेपर दिलवाया गया तो उस तरीके से पेपर नहीं हो पाएगा जिस तरीके से जो है वो पहला पेपर हुआ है। तो दोस्तों कई तरीके से सरकार भी अपने तरीके से काम करती है, केंद्र सरकार भी अपने काम तरीके से काम करती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो सर्वोपरि है, उनका तो डिसीजन सर्वोपरि है। हर चीज में उनका डिसीजन सर्वोपरि होता है, उनके डिसीजन को तो राष्ट्रपति जी भी हटा नहीं सकते हैं दोस्तों। तो कई तरीके से लागू होता है। अब की बार जो नीट का जो अब की बार धांधलियां हुई है उसको रोकने के लिए अपन जो रिजल्ट आने के बाद में एक आंदोलन जरूर करेंगे। उसके अंदर अपन ये मांग करेंगे कि